परमात्मा जीव से कह रहे हैं, मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं और ना महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। परमात्मा जीव से अपनी दिव्य वाणी में कह रहे हैं, यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। परमात्मा ईश्वर प्रभु जीव से कह रहे हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक सृचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, समझा रहे हैं जीव से को। परमात्मा भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम, ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूं। परमात्मा जीव को समझा रहे हैं, जीव को बता रहे हैं। वह सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं। उस समय योग युक्त होकर ही मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। परमात्मा योग युक्त होते हैं तो परमात्मा तत्व का वर्णन करते हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बतला दिया करते हैं। योग युक्त होते हैं तब जब गुरु कृपा करता है। गुणहु तत्व साधु दुराही, गणहु तत्व ना साधु दुराही, आरत अधिकारी जह पावही। गुणहु तत्व ना साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। इस चीज को जानना होगा। ये गूढ़ रहस्य है, ये परम तत्व परम रहस्य है, ये परम तत्व का ज्ञान है, ये गुहा ज्ञान है, ये राज विद्या का ज्ञान है, ये नित्य योग शक्ति योग का ज्ञान है। कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः परमात्मा कह रहे हैं, मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते हैं। जैसे बालक जिस मां से पैदा हुआ है उस मां के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता, महर्षि
मेरे से ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है, कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि परमात्मा कह रहे हैं, मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के, परमात्मा के, प्रभु के आदि को, अंत को और वर्तमान को, इयत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तोल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी परमात्मा ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीर का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं? असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं, अर्थात नहीं ला सकते। परमात्मा से कहा है कि परमात्मा ने, जीव ने परमात्मा से कहा है कि आपको देवता और दानव भी नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लोग रहने से देवताओं को, मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता। जो भोगी विलासी होते हैं वो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ते हैं, और माया शक्ति से छल कपट करने वाले दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। परमात्मा कह रहे हैं, जो छल कपट करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, वो दानव के श्रेणी में आते हैं, वो भी मुझे नहीं जान सकते। और देवता जान सकते हैं, किंतु वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो भोग विलासों में, सुख लेने में, आनंद लेने में ये कीमती जीवन, अनमोल जीवन गंवा देते हैं। और मृत्यु समय जब मृत्यु के वश में होते हैं तो बहुत पछताते हैं कि हमने परमात्मा को क्यों प्राप्त नहीं किया, क्यों हमने परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, क्यों यह अनमोल मनुष्य जीवन खो दिया। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है, ये राजगुहा विद्या योग है, ये राजगुहा योग है, ये राजगुहा योग है, ये ब्रह्म विद्या है, ये नित्य योग, सत्य योग है, ये आत्मा प्रकट कुंडलानी प्राप्ति योग है, कुंडलानी शक्ति जागृत करने का योग है, स्वयं का मूलाधार शक्ति, स्व को जानने का योग है, स्व की मूलाधार शक्ति जागृत करने का योग है। ये महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी को जागृत करने का योग है, स्वयं की शक्ति, स्वयं पे दया करने का योग है, स्वयं के लिए कार्य करने का योग है, शरीर रूपी पिंड में स्वयं को जानने का परम योग है। ये ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इस बात को जानना चाहिए, कौन सच्चा? बात कही थी, पहले भी बात कही थी, वे भगवान को क्यों नहीं जानते? इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से, परमात्मा कहते हैं, मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं।
तो वो कैसे मुझे पूरा जान सकते हैं? थोड़ा सा जानते हैं। जीव परमात्मा को थोड़ा सा जानता है, ना देवता ना महर्षि, कोई भी पूर्ण रूप से परमात्मा को नहीं जान सकता जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। परमात्मा चाहेंगे नहीं, चाहेंगे भी फिर भी कैसे जान सकता है पूर्ण स्वरूप से? सूक्ष्म स्वरूप के ही दर्शन कर सकता है, विराट स्वरूप का भी कर सकता है। परमात्मा ने कहा है कि भूत भविष्य और वर्तमान सब प्राणियों को मैं जानता हूं और मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए हे जीव भी आगे कहता है, जीव कहा है कि आपको देवता जानते हैं और ना दानव जानते हैं। जीव परमात्मा से कह रहा है, फिर तो ना आपको देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। जीव कह रहा है परमात्मा से, फिर तो आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। परमात्मा ने राजगुहा योग की बात कही है, ये राजगुहा योग है, ये राजगुहा योग है बात कही है। भगवान विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भागवत कृपा से ही जानने में आते हैं। जिज्ञासु की श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है परमात्मा में, तब परमात्मा ये देखते हैं और कृपा करते हैं भक्त पे, और भक्त परमात्मा के दर्शन करके अपने समस्त पाप नष्ट कर लेता है, दग्ध कर देता है, भस्म कर देता है। भगवान विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, इस सत्य को जानिए। प्रत्युत जिज्ञासु होना चाहिए, तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए। उस जिज्ञासु के भीतर, उस भक्त के भीतर श्रद्धा विश्वास तो भागवत कृपा ही जानने में आते हैं। श्रद्धा विश्वास होगी तो भागवत कृपा अवश्य होगी, परमात्मा कृपा करेंगे और परमात्मा का भक्त दर्शन कर लेगा। इस सत्य को जानो, ये ब्रह्म ज्ञान है। देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उनका कल्याण कैसे होगा? इसको मैं आगे आपको समागम के माध्यम से, सत्य के समागम के माध्यम से, सत्य के उपदेश के माध्यम से बताऊंगा। मनुष्य परमात्मा को जान सकता है सिर्फ और सिर्फ राजगुहा योग से, राजगुहा योग से, सत्य ज्ञान से, सत्य योग नित्य योग से परमात्मा को मनुष्य जान सकता है। परमात्मा को जानने का उससे जान सकता है गुरु के, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके परमात्मा से को जान सकता है। उससे परमात्मा का ज्ञान लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। गुरु जब उपदेश देगा तो परमात्मा को जान सकता है, उससे पहले परमात्मा को मनुष्य नहीं जान सकता। हमने परमात्मा को जानने का, परमात्मा को पहचानने का एक अपने अभ्यास से, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दया से एक योग परमात्मा का हमारे भीतर प्रकट हुआ है, जिस योग को नित्य योग कहते हैं। यह योग राज विद्या योग है, राजगुहा योग है, यह नित्य योग सत्य योग है। इस योग को नित्य योग सत्य योग है, ये राजगुहा योग है, राज विद्या योग है, ये बहुत ही रहस्यपूर्ण योग है। इस योग का अभ्यास आप गुरु के सम्मुख करते हैं, तब आप परमात्मा को अपने हृदय रूपी मंदिर में, जो हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा विराजमान है आपकी चेतना के भीतर, उसमें परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट करते हैं और परमात्मा के दर्शन करके अपार आनंद प्राप्ति करते हैं। मनुष्य जन्म ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, किंतु ये मनुष्य इस कीमती शरीर को व्यर्थ ही खो देता है।
समस्त विश्व का कल्याण होगा, समस्त विश्व में शांति होगी, समस्त जगत का लोक कल्याण होगा, विश्व शांति होगी, लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, आदि सनातन अनादि सनातन धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए परमात्मा ने हम पर दया करके ये योग हमारे भीतर प्रकट किया है। वही योग हम सभी को दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। राज गुहा योग, राज विद्या गुहा योग, राज गुहा योग, नित्य योग, सत्य योग, उस सत्य को जानने का योग है, परम पिता परमेश्वर को पाने का योग है। आप भी इस योग से जुड़े, इस योग की जानकारी प्राप्त करें, निःशुल्क इस योग की दीक्षा लें और जीवन सफल करें, परम पिता परमेश्वर के दर्शन करें, जीवन सफल करें, मनुष्य जीवन सफल करें, सफल करें। विश्व में शांति होगी इस योग से, विश्व का कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा, एक ही धर्म होगा, जीव का धर्म होगा। ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन का ज्ञान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जो ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में जो आत्मा है उसके भीतर विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, उस प्रभु को प्रणाम करता हूं, उस ईश्वर को, परमात्मा को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें प्रेम सहित, कृतज्ञता के साथ में। जो ब्रह्म आपके स्वयं के स्वरूप में, स्व में विराजमान है, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री आपको ब्रह्म ज्ञान का, नित्य योग, सत्य योग का उपदेश कर रहा हूं। जो योग राज विद्या योग है, राजगुहा योग है, अनादिकाल से ये योग चलता हुआ आ रहा है। इसी योग के माध्यम से भक्त प्रहलाद को प्राप्त परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ। इस योग के माध्यम से भक्त ध्रुव को परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ। इस योग के माध्यम से भक्त शबरी को आत्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ। ये वही योग है जिस योग को प्राप्ति करने के बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आदि शक्ति मां जगदम्बा दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जाती है, परमात्मा की शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये वही योग है, राजगुहा योग, राज विद्या योग, सत्य योग, नित्य योग। इस योग के माध्यम से आपकी कुंडलानी शक्ति जागृत हो जाती है, कुंडलानी शक्ति जागृत हो जाती है। इस योग के माध्यम से आपकी कुंडलानी शक्ति जागृत हो जाती है, आप उस परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है, खुल जाता है द्वार। और गणेश जी आप पे कृपा करते हैं, गणेश जी की कृपा से आप उन चक्रों में प्रवेश करते हैं और आप परम पिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं। ये वही योग है। आप सभी इस योग की दीक्षा प्राप्त करें, इस योग की शिक्षा प्राप्त करें और अभ्यास करें, अपना मनुष्य जीवन सफल करें, सत को जाने, सत को जाने। ओम तत् सत का ज्ञान, सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। ओम तत् सत का ज्ञान। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा, सुरक्षा प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन। ओम